क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज के आज सारे भ्रष्ट लोग खत्म हो जाए और कल से एक नई शुरुआत हो? आज इसी सोच के साथ, इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। नमस्कार। हाल में पूरे देश की नज़र AAC यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की मुहिम पर है। वैसे आप सबको इसकी कहानी अच्छी तरह पता है और ये भी आप जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई जज या अदालत नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई इतनी हैसियत है कि मैं किसी को दोषी या निर्दोष बता पाऊँ। मैं बस एज ए कॉमन मैन बात करूँगा। इंडिया के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के शब्दों में भ्रष्टाचार समाज जितना पुराना है और इससे हर कोई प्रभावित है। मतलब ये समाज में इतना मजबूत जड़ बना चुका है कि इसे उखाड़ने चले तो पूरा समाज ही उखड़ जाएगा। इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि समाज में भ्रष्टाचार है, इसीलिए तो हर कोई, चलिए कम से कम कुछ लोग इसे खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं है उसे खत्म करने की कोई क्यों सोचेगा। अब इसीलिए तो इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये है। मतलब ले देकर बात यह है कि हर समाज में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, एंड इट इज एज क्लियर एज वाटर। पर अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें आती कहां से, ये भ्रष्टाचार आता कहां से है? क्या इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए अफसर जिम्मेदार हैं? क्या या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, हमें यह सवाल खुद से भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ नेता या अफसर ही इस समाज के हिस्से नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक अकेला इंसान एक तरफा भ्रष्टाचार कभी नहीं कर सकता। मतलब जब तक हम करप्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो होगा ही नहीं। हाउ इट कैन बी? नहीं, अपने देश और राज्य से करप्शन को मिटाने की सोच रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सच कहें तो इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और AAC ने तो जिस तरह के कदम उठाया है वो तो सराहनीय है, ऐतिहासिक है। अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक पैदल चलना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए एक कठोर संकल्प की जरूरत होगी। अब हमें देखना यह है कि पर इस तरह के मुहिम से हमें क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा। क्या सच में समाज में कल से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या इसका कायाकल्प होने वाला है? या ये सिर्फ उस हवा की तरह है जो बस बहते हुए कुछ ठंडक दे जाती है और बाद में कुछ नहीं छोड़ती? जंग में जवान मारे जाते हैं, वतन के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और हम यहाँ सरहद के अंदर महफूज रहकर बेईमानी और भ्रष्टाचार से समाज को, देश को खोखला कर रहे हैं। मेरे इस कथन से मैं किसी भी एक राज्य या समाज या व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, पर एक आम नागरिक होने के नाते जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं सुन पा रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं ये बातें बोल रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि जितने आरोप AAC ने सरकार के खिलाफ लगाया है वो कहाँ तक सच है। क्या वो इस आरोप को सिद्ध कर भी पाएंगे या सरकार इन आरोपों को गलत साबित कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। दरअसल ये अरुणाचल के हर नागरिक का एक बहुत बड़ा इंतजार है। अरुणाचल के क्या, देश का पूरा नागरिक ही ये जानना चाहता है। अब यह आरोप कहां तक सिद्ध होगा, अदालत का रुख क्या होगा, ये तो बात की बात है। पर उन सब के बीच मुझे कुछ सवाल करने हैं, और ये सवाल ना मुझे AAC से है और ना ही सरकार से है। ये सवाल मुझे आम लोगों से करना है, ये सवाल मुझे आपसे करना है, ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। हम हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, ये सरकार भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। आप मुझे एक ऐसी सरकार का नाम बताइए जिस पे कभी आरोप ना लगे हो। है कोई ऐसी सरकार जिनके ऊपर घोटाले के, जिनके ऊपर बेईमानी के कभी आरोप ना लगे हो? अगर आप नाम ले सकते हैं तो आपको दिल से सलाम। मुझे तो एक भी ऐसी सरकार का नाम नहीं पता जिसके ऊपर आज तक आरोप ना लगे हो। और आरोप लगाते कौन है? जाहिर सी बात है, आप और हम। अब भ्रष्टाचार करता कौन है, या यूं पूछे कि भ्रष्टाचार करवाता कौन है? जाहिर सी बात है, आप और हम। घूस लेता कौन है, या घूस लेने वाले को घूस देता कौन है? जाहिर सी बात है, आप और हम। एक बहुत बेईमान मंत्री या अफसर भी, उन्हें अगर कोई घूस देने वाला नहीं हो, कोई रिश्वत देने वाला नहीं, तो रिश्वतखोरी करेगा कहां से? नहीं, आप जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे तो ताली कहां से बजेगी? इतनी उम्र तक और इतने तजुर्बे तक इतना तो समझ गया कि हम जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं वो यूं ही नहीं होता, और हम जितना सुनते और देखते हैं ना वो सब कुछ भी नहीं होता। हम तो आइसबर्ग का सिर्फ टिप देखते हैं, और पता है उस पूरे आइसबर्ग को बनाता कौन है? जाहिर सी बात है, आप और हम। कोई भी इंसान पैदाइशी चोर नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, वो तो समाज से सीख लेता है। इसलिए तो पूरा समाज ही भ्रष्ट है। कहते हैं हर किसी की कीमत होती है, कोई कम में बिक जाता है, कोई थोड़े ज्यादा में, और खरीदार और विक्रेता दोनों ही बाजार में मौजूद हैं। हमें यह बात जहन में बिठानी होगी कि हम खुद समाज हैं और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है हम उसके जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। वो किशोर साहब का एक गाना है ना, अगर आपको याद हो, मंझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए,
मांझी अगर नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। नाव हमारा समाज है और उसके माझी हम हैं। हम खुद अगर उस नाव को डुबो देते हैं तो उसे कौन बचाएगा। मैं नहीं कह रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, पर हर कार्य की तरह इसका भी एक सलीका होता है और अगर सही कदम, सही समय और सही दिशा नहीं मिली तो सारे कार्य पर पानी फेर जाएगा। हम और हमारा समाज एक शरीर है, वी आर द मेन बॉडी, और सरकार और उनसे जुड़े लोग हमारे कपड़े की तरह हैं जिसे हम जब चाहे जितनी बार चाहे बदल सकते हैं। लेकिन अगर तन से ही बदबू आने लग जाए तो जितने भी आप कपड़े बदलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कपड़े में कुछ देर के लिए परफ्यूम लगाकर बदबू भगा सकते हो, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि दुर्गंध आपके शरीर में है और जब तक हम अपने शरीर को साफ नहीं करते वो नहीं जाएगा। मैं किसी भी बॉडी या किसी भी सरकार के खिलाफ मुहिम, आंदोलन कुछ भी हो उसे गलत या सही नहीं कह रहा। बस इतना है कि वो मुहिम, वो आंदोलन हम में से हर किसी को करना चाहिए, अपने अंदर अपनी बुराइयों के खिलाफ, अपने कमजोरियों के खिलाफ, अपने समाज में बुराइयों के खिलाफ। आपको सिस्टम भी क्योंकि वही मिलेगा जैसा आपका समाज है। ऐसा नहीं है कि हम सब भ्रष्ट हैं, पर लेकिन हमें करप्शन की डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को भी समझना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ दूसरों की खामियां निकालते रहें, उन्हें ही हम सिर्फ बदनामी देते रहें और खुद के गिरेबान में कभी हम झांक कर ना देखें। हम में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में पैसे नहीं लेकर वोट किए थे। ऐसे कितने हैं जिन्होंने कैंडिडेट से किसी भी तरह का फेवर नहीं लेकर उन्हें वोट किया हो, सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। बाकी को छोड़िए, चलिए मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी से ही पूछता हूँ, आप में से कितनों ने किसी भी तरह का रिश्वत नहीं लेकर वोट किया था? क्या बता सकते हैं? अरे आप तो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन को छोड़िए, पता है लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? आप अपने ही स्टूडेंट्स कम्युनिटी के इलेक्शंस में पैसे लेते हो, आप उसके लिए मशहूर हो, बदनाम हो। पीपल से दैट, हाँ आप बहुत बदनाम हो। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होकर इस तरह के कार्य करते हो, इस तरह के काम करते हो। कहाँ है आपका एजुकेशन? कहाँ है आपका मोरल? कहाँ है आपकी नैतिकता? आप स्टूडेंट्स जिन्हें लोगों को जाकर ये बताना चाहिए कि वोट बेचना गलत बात है, आप ये खुद वोट बेच रहे हो और आप इसे नाम दे रहे हो टोकन ऑफ लव। I can proudly say that I and none of my family members have ever taken any money from any candidate in any election till today, and may God bless us, will never do that. हमेशा कभी करेंगे भी नहीं। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं गाड़ियां सड़कों पर भर जाती है, बाइक्स बढ़ जाती है, कई लोग घर बनाने लगते हैं, इमारतें खड़ी हो जाती है, घर के मरम्मत होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं। कैसी तरह हम पीपल्स अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे? हम तो वोट देने के लिए भी भाड़ा मांगते हैं, वो भी 1000 रुपये के भाड़े में एक एक को कम से कम 10,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। कहाँ है आपका आइडियोलॉजी, आपकी पॉलिटिकल एनालिसिस, आपका पॉलिटिकल इंटेलिजेंस? ना क्या 10-15 हज़ार 20,000 में सब कुछ खत्म हो गया? हमसे तो अच्छे ये असम, बिहार मतलब बाहर के ये मजदूर हैं। कभी अगर आपने उनके साथ काम किया हो तो आपको पता होगा कि वे अपने वोट देने के लिए इलेक्शंस जाते ही हैं और उन्हें कोई भाड़ा नहीं भेजता। वे अपने खर्चे पर घर जाकर वोट देते हैं और अपने खर्चे पर वापस भी आते हैं। वोट पर नोट के कंसेप्ट में लोगों से जब भी मैं बात करता हूं तो उनका एक बहुत ही कॉमन जवाब रहता है, वो ये कहते हैं हमें क्या मिलेगा फ्री में वोट देकर। अरे भाई यही तो आपकी ताकत है, सरकारें चुनने की, बदलाव लाने की। इसी को आप ये कहकर बेच देते हो कि मुझे क्या मिलेगा। वाह रे मेरे लोगों, अगर गंदगी तालाब के अंदर है ना तो पानी की सतह को साफ करके कुछ नहीं मिलेगा। हमें गंदगी अंदर से निकालनी होगी। हमें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने में, अपने समाज में सुधार लाना होगा। चले कल तक जो होता आया सो होता आया, हमारे लोग भी नादान थे, पर आज जब हम जागरूक हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं, तो भी ये हो रहा है। इतने सारे भ्रष्ट लोगों के बीच भी कई नेता ऐसे होते हैं जिन्हें सचमुच समाज के लिए काम करना होता है। वे सच में समाज के हित में सोचते हैं, पर हमारे समाज का माहौल ही उन जैसे लोगों को भी मजबूर कर देते हैं कि वो गलत हो जाए और कल को हम ही उनसे कहेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे कि वो भ्रष्ट है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी आंदोलन के कारण हमने किसी सरकार को गिरा दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो आने वाला है वो भ्रष्ट नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा? क्योंकि वो भी सच कहें तो इसी गंदे समाज की पैदाइश है। मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। पर अच्छी बात यह है कि हम अपने समाज में अभी भी या कभी भी सुधार ला सकते हैं। चलिए अगर आप सचमुच एक साफ सुथरा समाज चाहते हैं तो 2024 में इलेक्शंस हैं। अगर हिम्मत और नैतिकता दोनों जिंदा हैं तो किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरह पैसे ना लेकर, गाड़ी ना लेकर वोट करके देखिए।
आप ईटानगर से आलो, सेप्पा, तवांग, बोमदिला, दापोरिजो, नामसाई, चांगलांग कहीं भी जाने के लिए भाड़ा मत लीजिए। अपने दम पर जाइए, वोट डालकर आइए और सही कैंडिडेट को चुनिए। है हिम्मत आप में? है हिम्मत आप में चुनने की सही कैंडिडेट बिना पैसे लिए? अगर हिम्मत है तो ही भ्रष्टाचार मिट सकता है, सुधार आ सकता है, वरना जितनी भी मुहिम चला लो, जितना आंदोलन कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूं हमें ऐसे मुहिम को गांव गांव ले जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तब जाकर बीमारी अंदर से ठीक होगी। पूरा समाज ही बीमार है, एक दो को पकड़ने से, सजा देने से कुछ नहीं होगा। मैं मेडिसिन का स्टूडेंट हूं, तो चलिए आपको उस अंदाज में, उस स्टाइल में समझाता हूं। मान लो अगर आपको मलेरिया है तो ऑब्वियसली आपको बुखार भी आएगा। अब हमारा टारगेट याद रखें, लेकिन वो बुखार नहीं है, हमारा टारगेट है मलेरिया पैदा करने वाला वो कीटाणु। कीटाणु को मार देंगे तो बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर ये कीटाणु मरेंगे तो ही बीमारी ठीक हो सकती है, और ये कीटाणु हमारे समाज में है, इसीलिए हमारा समाज बीमार है। हमें उस कीटाणु को मारना है, बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन। किसी भी तरह से आपको लगा हो कि मैं अपनी हैसियत से थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, या किसी भी तरह से अगर आपको मैंने हर्ट किया हो तो माफ़ी चाहूँगा। क्या करें, जब देश की बात आती है ना, तो बात यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलती है। जय हिंद।